नमस्कार, काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिर्जापुर से ताज़ा खबर। मिर्जापुर जिला मुख्यालय पर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर किए जा रहे हिंसक हमले के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने जोरदार प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के दौरान जिला प्रशासन को 4 सूत्री मांग पत्र सौंपकर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की गई। राष्ट्रीय मंत्री अम्बरीश सिंह ने कहा कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने वालों की गर्दन पर हाथ रखकर समझाने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार रोहिंग्या और घुसपैठी बांग्लादेशियों के बल पर टिका हुआ है। सिटी क्लब से जुलूस के साथ निकले कार्यकर्ताओं के साथ विश्व हिंदू परिषद के जिला विभाग संगठन मंत्री रामचंद्र शुक्ल, प्रदेश सचिव विद्या भूषण दुबे व मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय मंत्री अम्बरीश जी ने कलेक्ट्रेट में संबोधित किया। मुख्य अतिथि अम्बरीश ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को आधार बनाकर हिंसक प्रदर्शन मुर्शिदाबाद में किया गया। बाद में यहां प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर आक्रमण के रूप में फैल गया। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की को निरीह तरीके से मारा जा रहा है। उनका व्यापार, दुकानें जलाई जा रही हैं। माता बहनों का मान भंग हो रहा है। संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो गया है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का कर्तव्य बनता है कि पश्चिम बंगाल में क्रूर शासिका, जिसका सिंहासन रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पर टिका हुआ है, उसके सहारे हिंदुओं को न छोड़कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। संपूर्ण व्यवस्था को केंद्र सरकार अपने हाथ में ले। बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर बाड़ लगाया जाए। कहा कि देश में कहीं भी हिंदुओं पर अत्याचार किया जाएगा तो पूरा हिंदू जनमानस खड़ा है। उन्होंने कहा कि शाहबानो प्रकरण के दौरान 70 वर्षीय महिला को तलाक दिया गया। कोर्ट ने भरण पोषण भत्ता देने का आदेश दिया, जिसका मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंसक विरोध किया। डरकर राजीव गांधी की सरकार ने कानून बनाकर फैसला पलट दिया। उसी तर्ज पर आज वक्फ कानून को वापस लेने के लिए हिंसक प्रदर्शन किया जा रहा है। कहा कि भारतीय संविधान को चुनौती देने वालों की गर्दन पर हाथ रखकर समझाने की जरूरत है। बाइट अम्बरीश, राष्ट्रीय मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। गुफरान अहमद की रिपोर्ट, मिर्जापुर। आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला, किस बात? संपूर्ण देश में, बांग्लादेश में, पश्चिमी बंगाल में वक्फ कानून को आधार बनाकर जिस तरह का हिंसक प्रदर्शन मुर्शिदाबाद में मुसलमानों के द्वारा हुआ और बाद में वह प्रदर्शन और हिंदुओं पर वह आक्रमण संपूर्ण बंगाल में फैल गया। आज बंगाल में हिंदू निरीह की तरह मारा जा रहा है। उसका व्यापार, दुकानें जलाई जा रही हैं, माताओं का मान भंग हो रहा है और यहाँ का पूरा संवैधानिक तंत्र वहां विफल हो गया है। ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वह पश्चिमी बंगाल के हिंदू को ऐसी क्रूर शासिका, जिसका सिंहासन ही रोहिंग्याओं, बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पर टिका हुआ है, उसके सहारे न छोड़कर वह राष्ट्रपति शासन लागू करें। संपूर्ण व्यवस्था केंद्र सरकार अपने हाथ में ले और बांग्लादेश का जो घुसपैठ हो रहा है उसको रोकने के लिए बाड़ लगाई जाए बांग्लादेश की सीमा पर। इसको लेकर संपूर्ण देश में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आज 19 तारीख को संपूर्ण देश में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। यह शुरुआत है। बंगाल के हिंदू के साथ संपूर्ण देश का हिंदू खड़ा हो, यह अभियान हमारा निरंतर आगे चलेगा। आने वाले समय में आगे भी जाने वाला, क्या बंगाल में एक कूच करेगा विश्व हिंदू परिषद आने वाले समय में अगर स्थिति खराब होती है? हमें इस देश के तंत्र पर भरोसा है, इस देश के सरकार पर भरोसा है, इस देश के संवैधानिक तंत्र पर भरोसा है। इसलिए आज इस लोकतांत्रिक देश में जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। हमको नहीं लगता कि अभी इस तरह की कोई आवश्यकता है। केंद्र सरकार वहां की संपूर्ण व्यवस्था को संभाल ले, लेकिन हम इस काम में जरूर लगेंगे कि भारत में कहीं भी हिंदू पर कोई अत्याचार हो तो संपूर्ण देश का हिंदू उसके लिए खड़ा हो। शाहबानों के बारे में आपने बात कही, क्या बात है? शाहबानो नाम की एक 70 साल की बुढ़िया इंदौर की, उसके पति ने, जो एक बहुत बड़े वकील थे, उसको तलाक दिया। उसने गुजारा भत्ता के लिए सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था। राजीव गांधी जी का उस समय राज्य था। सुप्रीम कोर्ट ने फौजदारी की धारा 125 के अंतर्गत
उसे गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। संपूर्ण देश में पर्सनल लॉ बचाने के नाम पर मुसलमानों ने इसी तरह के हिंसक प्रदर्शन किए। दिल्ली की सड़कों पर मुसलमान लाखों की संख्या में आए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गाली दी, मंत्रिमंडल को गाली दी, सबको गालियां दी, और उससे डरकर उस समय के प्रधानमंत्री ने कानून बनाकर और उस फैसले को पलट देने का काम किया। यही खून मुसलमानों के मुंह में लग गया है। उनको लगता है कि इसी तरह का अनर्गल काम हम करेंगे तो यह वक्फ का कानून भी वापस हो जाएगा। इस पूरे ये जो हो रहा है इसके जड़ में कांग्रेस की वह नीति है जो हर बात पर मुसलमानों को खुश करने के लिए लगी रहती है, उसी का यह कुपरिणाम। सर एक बात और, आपने कहा ठुड्डी और गर्दन पर दबोचने की बात की। जी हाँ, हमारे यहाँ जब बच्चे बहुत जिद करते हैं तो पहले उन्हें ठुड्डी पर हाथ रख के समझाया जाता है, और जब उनकी जिद बहुत बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो गर्दन पर हाथ रख के समझाया जाता है। देश के संविधान को चुनौती देने वाले, देश के संप्रभुता को चुनौती देने वाले जितने लोग हैं उनको गर्दन पर हाथ रख के ही समझाने की आवश्यकता है। यही आज का युग धर्म है। किसके लिए इशारा है, किसकी तरफ इशारा है, कौन ऐसा कर रहा है? अब इससे खुली बात मैं क्या कर सकता हूँ? ये जो कर रहा है उसके लिए है। मैं केंद्रीय मंत्री हूँ विश्व हिंदू परिषद का, अम्बरीश मेरा नाम। ठीक।